हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपको खोने से क्यों डरता है। सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सोच रहे थे कि क्या आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वो वाकई में आपको खोने से डरते हैं, एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें आपके बारे में सबसे ज़्यादा स्पेशल लगती है, किस वजह से ये इस रिलेशनशिप को नहीं खो सकते, एंड जो भी आपके मन में डाउट्स हो, लाइक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ चीज़ें बदलती हुई लग रही हैं या आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे, तो ये रीडिंग ज़रूर आपको कुछ मैसेज दे सकती है कि आगे क्या होने वाला है, क्या ये पर्सन आपको खो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। Child of Challenges, Four of Spells, the Fairy Wind, the Forge, and the Ten of Visions. Okay. So ऐसा लगता है द फेरी विंड के साथ जैसे कि आपके आने के बाद ये पर्सन आपको ही फॉलो करता जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बदल गए हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने के बाद ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा है। हर चीज़ आपके बारे में ही है, पूरी तरीके से पर्सन आप पे फिक्सेटेड हो गया है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी से कुछ कहें और वो पर्सन सुन ही ना रहा हो, एंड थोड़ी देर बाद आपसे पूछे कि आपने क्या कहा था। तो ये पर्सन आजकल कुछ वैसी ही सिचुएशन में है, एंड उस पर्सन को लगता है कि उन्हें खुद को फ्री छोड़ना चाहिए अब, बिकॉज आज से पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करता आया, अपने आप को डिसिप्लिन करता आया, अपने आपको ये बताता आया कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, एंड हमेशा उनके दिमाग में यही था कि इमोशंस उनकी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, इमोशंस उनकी लाइफ को पूरी तरीके से ड्रून कर देंगे और उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बट अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है आपके आने के बाद कि लाइफ को सही मायने में इंजॉय करने का मतलब है कि उन्हें खुद को फ्रीडम देनी ही पड़ेगी अपने इमोशंस में फ्लो करने की या अपने इमोशंस के साथ आगे बढ़ने की। इन्हें पता है कि आप उनके लाइफ में क्यों आए हैं और कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पर्सन अब रुकना नहीं चाहता। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि यूनिवर्स उन्हें बार बार ये इशारे कर रहा है कि उन्हें आपके साथ ही रिलेशनशिप में होना चाहिए, उन्हें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस पर्सन का इंट्यूशन इन्हें कह रहा है कि इन्हें आपको फॉलो करना चाहिए और ये रुकना चाहते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चाहें तो भी नहीं रुक सकते। यहाँ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है। सो फोर ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन इस जर्नी को ऑलरेडी शुरू कर चुका है। ओके, क्योंकि ये पर्सन 10 ऑफ विजन्स का व्यू देख रहा है। ये पर्सन देख रहा है परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कपल, एंड इन्हें लगता है कि ये एक लंबी जर्नी होने वाली है। सो इसके लिए इन्होंने अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी है। इस जर्नी को इन्होंने शुरू कर दिया है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये अब अपने इमोशंस को फॉलो करेंगे। कम से कम इतना तो उन्हें करना ही चाहिए अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ये पर्सन ऑल्सो ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि उनका रीबर्थ हुआ हो। ओके, अगर आप इस फोर्ज के कार्ड को देखें तो ये लोग कुछ बना रहे हैं आयरन से, जो कि मॉल्टन स्टेट में था। तो इस पर्सन को कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उनका जो पहला फॉर्म था, प्रीवियस फॉर्म था, वो कहीं चला गया है और वो दोबारा से शेप हो रहे हैं। ये पर्सन अपने इस रीबर्थ को लेके बहुत खुश है, इसको लेके एक्साइटेड है, बिकॉज उन्हें लगता है कि इस पर उनका कंट्रोल है। वो जैसे चाहें अब चीज़ों को शेप कर सकते हैं। लाइफ ने उन्हें मौका दिया है जिंदगी को एंजॉय करने का, ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने का जो बिल्कुल उनके ड्रीम्स जैसा है। तो ऑब्वियसली उन्हें यह मौका चूकना नहीं चाहिए, अदरवाइज उनसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा। उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि अगर उन्हें इतना अच्छा मौका मिला है और अगर इसे वो गवाते हैं तो दुनिया में कोई और कुछ नहीं लूज करेगा, वही लूज करेंगे। तो ये पर्सन जानता है कि उन्हें हर मोमेंट को जीना चाहिए
ऑल्सो ये पर्सन काफी कॉन्फिडेंट है। ओके, ये वो बात नहीं है कि इमोशंस अभी फील कर रहे हैं तो इमोशंस में बह रहे हैं, बाद में पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, बाद में चैलेंजेस देखेंगे तो मन बदल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस के साथ ही पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, जानता है कि चैलेंजेस आएंगे और उसके लिए प्रिपेयर्ड है। ओके, इन्होंने हर चीज के बारे में पहले से सोच रखा है और ये पर्सन जैसे लगता है ये ठान के बैठा हुआ है कि वो आपको लूज नहीं करेंगे। ओके, जिस हद तक हो सकता है उस हद तक जाएंगे सिचुएशन को बदलने के लिए या चैलेंजेस को फेस करने के लिए, बट आपको लूज नहीं करेंगे। फिलहाल इनका यही माइंडसेट है। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। द लायर, 8 of Wands, 9 of Spells, Keeper of Challenges, and the Weaver of Bones. Okay. So हमारे पास है 9 of Spells. 9 of Spells के साथ लगता है जैसे कि कुछ बाउंड्रीज इस पर्सन ने अपने आसपास ड्रॉ कर रखी थी। ओके, ये पर्सन ऑब्वियसली ये महसूस कर रहा था जैसे कि हर कोई किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज ही लेना चाहता है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप में इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिलेशनशिप में लोग होते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें सहारा चाहिए होता है, उन्हें बस एक्साइटमेंट चाहिए होती है, या किसी तरीके का एडवांटेज, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे और इसीलिए बस रिलेशनशिप चलते हैं। ये इस पर्सन की सोच हो सकती है। ओके, एक्चुअली है नहीं थी। आपसे मिलने के बाद बहुत सारी चीजें बदली भी हैं। ऑल्सो द लायर के साथ ये पर्सन हो सकता है कि अब ये फील कर रहा है कि उन्हें आपको इम्प्रेस करने की जरूरत है। ये पर्सन हो सकता है कि कुछ चीजों के बारे में आपसे झूठ भी बोले या कुछ चीजों को छुपा ले। ओके, द लायर का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है ये पर्सन जो सोच रहा है वो आपसे ना कहे। ये पर्सन हो सकता है कि शुरुआत में आप पर डाउट कर रहा हो, या फिर अपनी फीलिंग्स छुपाना चाहता हो, या किसी भी बारे में हो सकता है जिसको लेकर ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है कि अगर आपको ये ट्रुथ पता चलता है या किसी को भी कुछ ऐसा पता चलता है तो वो रिलेशनशिप से हाथ धो बैठेंगे। सो ये पर्सन आपको खोने से इतना डरता है कि हो सकता है कि ये कुछ चीजों को झूठ भी बताए। लाइक हो सकता है ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा बोले जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस पर्सन को लगता है कि शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एंड ये चीज आपके लिए मैटर करेंगी। तो ये पर्सन हो सकता है कुछ झूठ आपसे बोले। तो हमारे पास है 8 of Wands। 8 of Wands के साथ इस पर्सन को लगता है कि पहली बार उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है जिससे वो खुल के प्यार कर सके। इस पर्सन को आपने एक नया कॉन्फिडेंस दिया है। इस पर्सन को लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में सेफ है। जो प्यार वो देंगे वो उन्हें वापस भी मिलेगा और एटलीस्ट आप उन्हें कभी अकेला छोड़ेंगे नहीं। कीपर ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन बहुत मैच्योर है, लोगों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ये आपको भी समझते हैं। सो वीवर ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन देख रहा है कि आपके साथ उनका फ्यूचर पॉसिबल है। इनफैक्ट ये पर्सन आपको वेलकम करना चाहता है अपने लाइफ में, तो आपको लूज करने का तो सवाल ही नहीं होता। ये पर्सन आपको कभी नहीं खोना चाहेगा बिकॉज आप उन्हें बहुत मुश्किलों से मिले हैं, बहुत कुछ फेस करने के बाद, और फाइनली उन्हें एक ऐसा पर्सन मिल गया है जैसे वो प्यार कर सकते हैं बिना किसी फियर के या इनसिक्योरिटी के। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Dinah, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आप बेस्ट डिजर्व करते हैं और बेस्ट आप तक आएगा, इस बात पे भरोसा रखिए और ज़्यादा वक्त लगने नहीं वाला बेस्ट चीज़ों को होने में। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको खोने से क्यों डरता है।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.